चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 साल से ज्यादा वक्त से सवालों के घेरे में रहा मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से भी बेदाग निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से सरकार के इस फैसले को सही ठहरा दिया और इसी के साथ नोटबंदी को मनमाना और इकोनॉमी के लिए घातक फैसला करार देने में जुटी कांग्रेस का नैरेटिव धराशायी हो गया। अब बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, जो देश से लेकर विदेशों तक में नोटबंदी के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। आठ नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। जिस नोटबंदी को लेकर बीते 6 साल से कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर थी, जिस नोटबंदी पर कांग्रेस ये नैरेटिव गढ़ने में लगी थी कि ये फैसला देश की अर्थव्यवस्था पर हमला है, नोटबंदी के जिस फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार से श्वेत पत्र की डिमांड कर रहे थे, लेकिन सरकार लगातार भरोसा जताती रही कि नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला आने वाले दिनों में एक नए भारत की इबारत लिखने जा रहा है। अब नोटबंदी के मोदी सरकार के उस फैसले पर सुप्रीम मुहर लग गई है और कांग्रेस की सारी दलील धरी की धरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहरा दिया। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। जजों की बेंच ने कहा कि नोटबंदी का मकसद सही था, उसे लागू करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में भी कोई कमी नहीं थी। नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी, इसलिए यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। इसके साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाते ही बीजेपी ने राहुल गांधी से सॉरी की डिमांड की, तो कांग्रेस से एक बार फिर पुराना राग अलापने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस के ऊपर कमेंट किया है, जो आउटकम आया, जो रिजल्ट आया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया। मैं ये पूछता हूँ, इस नोटबंदी से किसको फायदा मिला? क्या छोटे दुकानदार को मिला? क्या एमएसएमई को मिला? क्या बड़े व्यापारी को मिला? क्या किसान को मिला? क्या मजदूर को मिला? क्या मध्यम आय वर्गीय लोगों को मिला? हाँ। राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना? कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा देश के गरीबों को हुआ है। उनको मैंने बताया किस तरह से डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, डिलीवरी बढ़ी है, डीबीटी बढ़ा है, लीकेज खत्म हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को इससे परेशानी होती है, गरीबों के लिए जो ईमानदारी से काम होते हैं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी का रुख टेरर फंडिंग और शेल कंपनी के खिलाफ हमेशा दोहरा रहा है, इससे उनको परेशानी होती है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला लेने के बाद मोदी सरकार ने इसके 5 बड़े मकसद बताए थे। पहला, काले धन को खत्म करना। दूसरा, देश को कैशलेस बनाना। तीसरा, नकली नोटों को खत्म करना। चौथा, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके। और 5वां, आतंकियों और नक्सलियों की आर्थिक कमर तोड़ना। लेकिन सरकार के इन तर्कों के उलट कांग्रेस हमेशा यही नैरेटिव करती रही कि नोटबंदी से गरीबों, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को नुकसान पहुंचा। देश से लेकर विदेश तक में राहुल गांधी नोटबंदी को लेकर सरकार को कोसते रहे। सितंबर 2017 में अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने बर्कले यूनिवर्सिटी में कहा, संसद को अंधेरे में रखकर नोटबंदी लाई गई, इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ। जनवरी 2018 में राहुल गांधी ने बहरीन में कहा, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। वहीं अगस्त 2018 में जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचे राहुल ने नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए देश में बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगाया। नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था। नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए, यह गलती नहीं थी।
मोदी सरकार के नोटबंदी के इस फैसले के खिलाफ तब देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल 58 याचिकाएं दाखिल हुई थी। सभी याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने आरबीआई कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल करने में गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया था। 16 दिसंबर 2016 को यह केस संविधान पीठ को सौंपा गया। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार खुद ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकती और ऐसा केवल आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों पर किया जा सकता है। इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही लिया गया था। आरबीआई ने भी कोर्ट को बताया कि सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग के दौरान आरबीआई जनरल रेगुलेशंस 1949 की कोरम से जुड़ी शर्तों का पालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराने का फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में सरकार की नीति और नियत ठीक थी, लिहाजा नोटबंदी पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।